फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इस लेसन को हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि इन तीनों सेक्शन में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और यहीं से आपको पता चल जाएगा इस वीडियो लेसन में आपके लिए क्या क्या है। सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 में सबसे पहली जरूरी चीज होती है एक बिगिनर के लिए कि सही से वो इस टेंस को पहचान सके, क्योंकि जब वो पहचान पाएगा तभी वो विल हैव V3 उस सेक्शन में लगा पाएगा। नंबर 2, सारे स्ट्रक्चर्स आने बहुत जरूरी हैं अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है और बेसिक सेंटेंसेस आपको बनाने सबसे पहले आ जाएं। तो इस सेक्शन से आप फ्यूचर परफेक्ट को अच्छे से जान जाओगे और हेल्प मिलेगी आपको सेक्शन 2 में जाने में। सेक्शन 2 में जाना है तो आपको पहले वो आना ही जरूरी है और सेक्शन 2 की पावर है इन पावरफुल मीनिंग्स में। देखिए अभी क्या है, बिगिनर अगर आप हैं तो आपको रियल लाइफ के सेंटेंसेस के बारे में पता नहीं है। जो बच्चे चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे मानकर फ्यूचर परफेक्ट खत्म कर देते हैं, वो अपनी स्पोकन में यूज नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूं सेक्शन नंबर 3 में। ये वो असली चैप्टर है जिसके लिए कोई भी बच्चा फ्यूचर परफेक्ट टेंस सीखना चाहेगा। वो चाहेगा कि मुझे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाओ जो मेरी रियल लाइफ में इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। ये है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहां पर आप आइडिया भी आपको मिल जाएगा क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा। हम शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर 1 से। आपका पूरा ध्यान चाहिए क्योंकि जो एडवांस लेवल पे है वो बेसिक से ही शुरू करके वहां तक जा सकते हैं और आप अभी ठान लीजिए कि वो सेंटेंसेस ट्रांसलेशन करने आपको आने ही चाहिए। एक होता है लिख कर ट्रांसलेट करना, उसमें समय मिल जाता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम यहाँ सोचें और ट्रांसलेशन बोल सकें बड़े आसानी से। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंप्लीट वीडियो होने वाला है। आप ध्यान से सारी चीजों को पढ़ते चले जाइए। सेक्शन नंबर 1, हमें कैसे पता चले कोई चैप्टर, कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही है। तो एक बेसिक पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जो आमतौर पे कोई भी बिगिनर बच्चा पढ़ता है। तो हमने उसी के हिसाब से कुछ सेंटेंसेस ले लिए हैं। चुका होगा, चुकी होगी यहां पर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे वह रिपोर्ट पूरी कर चुकी होगी, गुड एंड फाइन, कोई दिक्कत नहीं, सारे सेंटेंस यहां पर सही है। पर इसको देखो, जब सेंटेंस में नहीं लग जाता है, क्या रियल लाइफ में इस तरह की आप हिंदी बोलते हो कि वह रिपोर्ट पूरी नहीं कर चुकी होगी, मेरी मम्मी खाना नहीं बना चुकी होंगी, मेरा भाई अपना काम पूरा नहीं कर चुका होगा? ये सेंटेंसेस नहीं बनते। ये पता है कौन बनाता है? जिसको अभी कोई ज्यादा समझ नहीं है, बस उसको इतनी समझ आ गई है कि चुका होगा आता है, वो किसी भी सेंटेंस में चुका होगा लगा के सेंटेंस इंग्लिश में बना लेता है। और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि जब उसके सामने कुछ इस तरह के सेंटेंस आते हैं जिसमें चुका होगा होता ही नहीं है, तो अब वो किस टेंस को यहां पर लगाए? विल V1 लगाए, विल बी V1 ING लगाए, विल हैव V3 लगाए? तो ये सेक्शन से ही आगे आप बढ़ सकते हो, तो क्लियर होना चाहिए। इस हिंदी को ऐसे भी लिख सकते हो, वह रिपोर्ट पूरी कर चुकी होगी, इसी को हम लिखेंगे उसने रिपोर्ट पूरी कर ली होगी। पर जब नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, ध्यान से देखिए, वह रिपोर्ट पूरी नहीं कर चुकी होगी, नहीं के साथ सेंटेंस सूट ही नहीं करता चुका होगा के साथ में। उसने रिपोर्ट पूरी नहीं की होगी, ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव में रियल सेंटेंस। देखो, क्या वह रिपोर्ट पूरी कर चुकी होगी, ये चल जाएगा, पर क्या वह रिपोर्ट पूरी नहीं कर चुकी होगी, इसी का दूसरा वर्जन देखो, क्या उसने रिपोर्ट पूरी नहीं की होगी, तो की होगी इसी तरह से आता, दिया होगा, गया होगा, मिला होगा, कोई काम पूरा हुआ होगा। अब आपको मिलवाते हैं दूसरी पहचान से जो रियल फ्यूचर परफेक्ट टेंस को बनाती है, जिसको सीखना बहुत जरूरी है। अब देखो, हम सभी नोट्स तैयार कर चुके होंगे, नॉर्मली चुका होगा देख गया फ्यूचर परफेक्ट है, पर इस तरह का सेंटेंस हम क्यों बोलेंगे? सेंटेंस कैसा होता है? हम अगले सप्ताह तक सभी नोट्स तैयार कर चुके होंगे। मीनिंग फ्यूचर परफेक्ट किसे कहते हैं कि एक फिक्स टाइम तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसीलिए आपके 3 सेक्शन है इस वीडियो लेसन में
क्योंकि इस तरह के बेसिक सेंटेंस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट को जानने के लिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, हमें बेसिक सेंटेंस आ गया है, अब रियल लाइफ में जो इंग्लिश बोली जाती है वो सीखने की बारी है। तो ये सेंटेंसेस आप सीखने के लिए यहां तक पहुंची हो। इसमें होता क्या है, फ्यूचर का एक सेंटेंस होता है परफेक्ट का, एक डेडलाइन होती है और कंप्लीट होता है काम, उसे को ही कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे जैसे देखो, मैं खाना खा चुका होऊंगा फ्यूचर परफेक्ट है, पर रियल लाइफ में एक लाइन ऐसे नहीं बोली जाती है। कैसा बोला जाएगा, तुम्हारे आने से पहले मैं खाना खा चुका होऊंगा, मीनिंग ये काम कंप्लीट हो चुका होगा इस काम के होने से पहले, तो ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इस तरह के सेंटेंस सिर्फ बेसिक ट्रांसलेशन में काम आते हैं। ध्यान दो इस बात को, तभी तुम्हारा इंटरेस्ट आएगा इस चीज को सीखने के लिए और आपको पता चलेगा कि असल में सीखना क्या होता है टेंस के अंदर। आगे देखो, अब आती है बारी वर्ब के फॉर्म की। इस स्ट्रक्चर में V3 आ रहा है। अब V3 के साथ में आप जान लो कि जाना आ रहा है तो आप गो नहीं लिख सकते, वेंट नहीं लिख सकते, आपको लिखना होगा गॉन। और मुझे पता है कि ढेर सारे बिगनर्स हैं जिनको वर्ब्स के फॉर्म में ही दिक्कत है, और ये बहुत बड़ा रोड़ा होगा आपकी इंग्लिश आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस होने में, फ्लुएंसी आने में। क्योंकि जैसे जैसे आपको गाना लिखना है, सिंग नहीं लिख सकते, आपको संग लिखना होगा, देखने का सीन लिखना होगा। अगर आपके पास वर्ब्स के फॉर्म की प्रॉब्लम है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है जिसमें कंप्लीट आपको इतनी अच्छी ट्रिक मिलेगी जहां पर आसानी से आप वर्ब्स के फॉर्म बनाना, हजारों वर्ब्स के फॉर्म बनाना सीख जाओगे और आपको डेफिनेटली रटना भी नहीं पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्म सीखिए, बाकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने का तरीका मिलेगा। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, V3 ही आएगा। और आपको यही नहीं आता है तो चैप्टर को जानकर क्या मिलेगा? सोच के देखो, आप सब कुछ जान गए हो, जानने से क्या होगा? आपको V3 नहीं आ रहा है तो आप सीखो इसको, राइट? ये आना जरूरी है। इसके बाद हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर जो है स्ट्रक्चर। अब क्योंकि आपके माइंड में स्ट्रक्चर है तो आपको पता है कौन से वर्ड की इंग्लिश कहां पे लिखी जाएगी, तो आप आसानी से उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। और यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब दो हैं, ध्यान देना इस बात को। विल हैव, दो हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पर आप जब स्ट्रक्चर को यूज करते हो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में तो आपके लिए मेन हेल्पिंग वर्ब सिर्फ विल होती है। मीनिंग जब इसका नेगेटिव बनाओगे तो सिर्फ आएगा विल के साथ में, नॉट बाकी हैव V3 ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, अभी ध्यान दो, हैव V3 ऑब्जेक्ट हर स्ट्रक्चर में एक साथ रहेगा, वो कहीं मूव करने वाला नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो विल पहले आ जाएगा, विल सब्जेक्ट हैव V3 ऑब्जेक्ट आ गया ना। आप इस सेक्शन को ध्यान रखना, हैव V3 ऑब्जेक्ट, हैव V3 ऑब्जेक्ट, ये कहीं पर जाने वाला नहीं है। इसके बाद देखो, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे वहां पर, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाकी हैव V3 ऑब्जेक्ट। गलती पता है क्या होती है, बच्चे जब क्वेश्चन बनाते हैं तो विल हैव पूरा एक साथ आगे ले आते हैं। जब विल हैव यहां पर आ जाएगा तो यहां पर तो रहेगा नहीं, वही विल हैव यहां पर ले आते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है और ये ज्यादातर बिगिनर से होती है। या तो उन्होंने ऐसा सोच लिया कि एक आ गया तो सारे आ गए होंगे, तो ऐसा नहीं है। अब यहां पर भी वही गलती होगी, WH फैमिली के साथ विल आता है लेकिन बच्चे विल हैव पूरा एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो स्ट्रक्चर ही आपकी रियल ताकत है फ्लुएंसी के लिए। आप ये तय कर लो कि आप ट्रांसलेशन करने से पहले कि ये स्ट्रक्चर आपको आते हैं, और स्ट्रक्चर भी आसानी से सीखे जा सकते हैं। WH फैमिली ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है, देखो सब्जेक्ट के बाद, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है, आपके 6 स्ट्रक्चर हो गए पूरे। ये 6 स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको स्ट्रक्चर याद करने में दिक्कत होती है, कितने स्ट्रक्चर याद करें, तो ये एक वीडियो है जिसमें तरीका है कि 6 स्ट्रक्चर एक बार अगर आपके दिमाग में सेट हो गए तो पूरी इंग्लिश के स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बनेंगे। ये जो बार बार हर टेंस में जाकर 6 स्ट्रक्चर आपको समझने पड़ते हैं, ये समझने नहीं पड़ेंगे। आपको एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी परमानेंट इंग्लिश की। अब हम आते हैं सेंटेंस पर। देखो, उसने रिपोर्ट पूरी कर ली होगी, क्या यहां चुका होगा आ रहा है? नहीं आ रहा है। अभी हमारा सेक्शन 1 चल रहा है, बेसिक सेंटेंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेगेटिव देखो,
उसने रिपोर्ट पूरी नहीं की होगी, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। अब जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो क्या से सेंटेंस शुरू होता है, क्या उसने रिपोर्ट पूरी कर ली होगी। और आप ध्यान दो बच्चों कि कहीं पर चुका होगा चुकी होगी नहीं आ रहा है, क्योंकि काम पूरे होने की बात हो रही है। आप चुका होगा यहां लगा भी सकते हो इन सेंटेंसेस में, पर नहीं वाले में तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, क्योंकि थोड़ा अनरियल हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, क्या उसने रिपोर्ट पूरी नहीं की होगी, क्या उसने रिपोर्ट पूरी नहीं की होगी, चुका होगा नहीं आ रहा है, क्या के साथ नहीं हो गया। अब अगले सेंटेंस को देखो, उसने रिपोर्ट पूरी कब की होगी। अब इसी में नहीं एक सेंटेंस में बना लेंगे, उसने रिपोर्ट पूरी क्यों नहीं की होगी। ये हो गए 6 तरह के सेंटेंस, 6 तरह के स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश बनाना होगा आसान, मुश्किल किसके लिए होगा ये भी जान लो, जिसके दिमाग में ये स्ट्रक्चर नहीं है उसको ये पहला वाला सेंटेंस तो आसान लगेगा, यहां से उसको इन सब में दिक्कत होगी। तो पहले आप प्रॉब्लम अपनी जानो, उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो। इंग्लिश बहुत आसान है, या उस वीडियो को देख लो जाके। उसने रिपोर्ट पूरी कर ली होगी, उसने, यहाँ जेंडर का पता नहीं है तो आप ही या शी कुछ भी लगा सकते हो, तो हम शी ले लेते हैं। शी विल हैव, पूरा करने की इंग्लिश क्या होता है, कंप्लीटेड, और रिपोर्ट की इंग्लिश तो रिपोर्ट ही होता है, तो द रिपोर्ट हो जाएगा। शी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट। अब देखो मैंने इतना ग्रीन कलर में सेक्शन कर रखा है, क्योंकि आपको सेंटेंस बनाने में सिर्फ विल हेल्प करेगा, ध्यान देना इस बात को, सिर्फ विल हेल्प करेगा, इसीलिए इसको ग्रीन कलर को रखा हुआ, क्योंकि हर सेंटेंस में ये एक ही जगह रहेगा, क्योंकि हमने सेंटेंस एक जैसे लिए। उसने रिपोर्ट पूरी नहीं की होगी, she will not have completed the report, बन गया will not, बाकी सेंटेंस सेम है। अब देखो, क्या उसने रिपोर्ट पूरी कर ली होगी, बस will she have completed the report। क्या उसने रिपोर्ट पूरी नहीं की होगी, will she not have completed the report, बन गया। उसने रिपोर्ट पूरी कब की होगी, कब, when will she have completed the report। मेरे साथ भी आप बोल सकते हो, उसने रिपोर्ट पूरी क्यों नहीं की होगी, क्यों नहीं, why will she not have completed the report। इस तरह से ये बेसिक सेंटेंस हो जाते हैं कंप्लीट। आगे सेक्शन में बढ़ने से पहले ये कॉन्फिडेंट हो जाओ कि ये चीज आपको क्लियर है। अब हम पहुंचते हैं सेक्शन नंबर 2 में, जहां आप सीखेंगे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल्स तय करेंगे कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कैसे इंग्लिश बोलने वाले हो। तो यहां पर ध्यान से हर एग्जाम्पल को देखो, और देखो रियल लाइफ से मैच करके कि इन्हीं की आपको जरूरत है। तक की इंग्लिश होती है बाय, कल तक, बाय टुमारो, ये डेडलाइन वाले वर्ड्स हैं, बच्चे जानते हैं पर यूज नहीं करते हैं। तब तक की इंग्लिश क्या होगी, बाय देन, उस समय तक, बाय दैट टाइम, अगले सप्ताह तक, बाय नेक्स्ट वीक, अगले महीने तक, बाय नेक्स्ट मंथ, अगले वर्ष तक, बाय नेक्स्ट ईयर, दिन के अंत तक, बाय द एंड ऑफ द डे, इस सप्ताह के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। विश्वास करो, जैसे जैसे ये सेंटेंस आप आगे सीखते जाओगे, आप इंग्लिश में अप्लाई करना शुरू कर दोगे, और ऐसे एग्जाम्पल जहां आपको लगेगा यही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वो जो बेसिक पढ़ा है वो सिर्फ किस लिए होता है पता है, कोई बच्चा चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, सब्जेक्ट विल हैव V3 ऑब्जेक्ट, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वह खाना बना चुकी होगी, शी विल हैव मेड फूड। ये नॉलेज है, दिस इज नॉलेज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, उस पे सेंटेंस कैसे होते हैं, नॉलेज। पर रियल लाइफ आ जाओ इधर, बाय टुमारो मीनिंग कल तक, ये डेडलाइन हो गई। देखो सेंटेंस को समझो, मैं कल तक अपना असाइनमेंट पूरा कर चुका हूंगा। असाइनमेंट पूरा करने का काम इसके पहले हो चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ऐसे ही आपको बोलना है, इसी तरह से यूज करना है। तो देखो कैसे धड़ाधड़ आपकी इंग्लिश में ये चैप्टर इंप्रूव्ड हो जाएगा और आप इंग्लिश में बोल पाओगे। चलो बनाते हैं इंग्लिश। मैं, आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, कल तक की इंग्लिश लास्ट में जाके लिख दो बाय टुमारो। यहां पर स्ट्रक्चर भी हमने लिख रखा है, जिस बच्चे को जहां दिक्कत हो वो समझ लो।
अगर आपके दिमाग में शैल का यूज भी आ रहा है तो आप ये समझ लो कि अभी हम सिर्फ विल का यूज करने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के साथ में शैल का चैप्टर मैं पहले क्लियर करा चुका हूं, राइट। अब अगला सेंटेंस देखो, मेरी बहन कल तक अपना कॉलेज का फॉर्म भर चुकी होगी। फॉर्म भरने का काम किस डेडलाइन के पहले हो चुका होगा? दिस इज कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इंग्लिश, माय सिस्टर विल हैव फिल्ड आउट हर कॉलेज फॉर्म बाय टुमारो। इस वर्ड को ज्यादा वैसे नहीं लेना कि इतना बड़ा सेंटेंस हो जा रहा है। जब आप वर्ड की इंग्लिश जानोगे तो लगा दोगे, सेंटेंस बड़ा हो जाएगा। इसको ऐसे मत समझो, ठीक है। सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, थर्ड फॉर्म लगाया, इसके बाद जो बचा था वो वर्ड लगा दिया, और कब तक? बाय टुमारो। हम कल तक इस अध्याय का रिवीजन कर चुके होंगे। चुके होंगे भी आ रहा है देखो, लेकिन आपको समझना ये डेडलाइन वाले टाइम। हम वी विल हैव रिवाइज्ड दिस चैप्टर बाय टुमारो। दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस प्रैक्टिस करते चले जाओ, मेरे साथ बोलते चले जाओ। अगर तुम समझ पा रहे हो तो हिंदी आते ही उसकी इंग्लिश बनाते चले जाओ। बाय देन, तब तक आप अगर थोड़ा भी ध्यान से समझ रहे हो तो आपको लगेगा यार यही सेंटेंस तो मैं डेली बात करता हूं अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, फैमिली में, यही सेंटेंसेस होते हैं। देखो, तब तक मैं अंग्रेजी बोलना सीख चुका हूंगा। ये लाइन कब आई होगी? जब कोई बातचीत दो लोगों में हो रही होगी कि यार 3 महीने बाद ऐसा ऐसा करेंगे, इंटरव्यू देने चलेंगे, हाँ हाँ ठीक रहेगा, तब तक मैं अंग्रेजी सीख चुका हूंगा। करेक्ट, यही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक मैं अंग्रेजी सीख चुका हूंगा। बाय देन कहां लगाएंगे? जाके लास्ट में। ये रहा स्ट्रक्चर ऊपर, आई विल हैव लर्नड टू स्पीक इंग्लिश बाय देन। तब तक मेरे दोस्त घर पहुंच चुके होंगे। तब तक मेरे दोस्त घर पहुंच चुके होंगे। आप बनाओ, ट्रांसलेट करो इसे। माई फ्रेंड्स विल हैव रीच्ड होम बाय देन। और हम थर्ड फॉर्म को मिस नहीं करने वाले हैं, लगाएंगे। तब तक बच्चे अपना प्रोजेक्ट जमा कर चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स बाय देन। तब तक किसी सिचुएशन में सेंटेंस बोला जा रहा है। आपको अभी भी लग रहा होगा कुछ लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, उस बीच में ये सेंटेंस बोला गया होगा, सिंगल सेंटेंस नहीं आया होगा। बाय दैट टाइम, उस समय तक बातचीत हो रही है, वो संडे को ऐसा ऐसा करना है, अच्छा संडे तक, उस समय तक ऐसा हो चुका होगा। हम बोलते हैं ऐसा रियल लाइफ में। देखो, उस समय तक मैं अपनी प्रस्तुति तैयार कर चुका होऊंगा। आई विल हैव प्रिपेयर्ड माई प्रेजेंटेशन बाय दैट टाइम। उस समय तक मेरे पिताजी ऑफिस से लौट चुके होंगे। सबसे पहले देखो, बाय दैट टाइम कहां आएगा? लास्ट में आएगा। ऊपर भी देखते रहो आप। माई फादर विल हैव रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस बाय दैट टाइम। रियल लाइफ यूज है। उस समय तक हमारी ऑनलाइन क्लास खत्म हो चुकी होगी। आर ऑनलाइन क्लास विल हैव फिनिश्ड बाय दैट टाइम। तो एक वर्ड एक चैप्टर के बराबर है। बच्चे खुश हो जाते हैं। चलो, उस समय तक की इंग्लिश बाय दैट टाइम। यूज बताओ, यूज नहीं पता है तो उस वर्ड को जानकर भी हम क्या करेंगे? जिन बच्चों का इंग्लिश बोलने का पर्पस है उनको ये बात भी समझनी होगी कि ये सेंटेंस जो रियल लाइफ की इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं वो सिर्फ मीनिंग के तौर पे आते हैं। आगे देखो, अभी आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसे ऐसे बेहतरीन सेंटेंस जो आपको फील करेंगे, आप खुद फील करोगे यार ये बोलना है, ये बोल के ही रहना है। देखो कैसे, बाय नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक। आपकी एक डेडलाइन है, बाय नेक्स्ट वीक। अब सेंटेंस क्या बनेगा? मैं अगले सप्ताह तक यह किताब पूरी पढ़ चुका होऊंगा। इंग्लिश, आई विल हैव फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक बाय नेक्स्ट वीक। कितने सही तरीके से हम विल हैव का यूज कर रहे हैं, V3 लगा रहे हैं और टाइम भी लगा रहे हैं जो डेडलाइन है। मेरे भाई अगले सप्ताह तक नई नौकरी शुरू कर चुके होंगे। माई ब्रदर विल हैव स्टार्टेड हिज न्यू जॉब बाय नेक्स्ट वीक। यहां पर आप प्लूरल में माई ब्रदर्स भी लिख सकते हो अगर आप भाइयों की बात कर रहे हो तो। हम अगले सप्ताह तक सभी नोट्स तैयार कर चुके होंगे। वी विल हैव प्रिपेयर्ड ऑल द नोट्स बाय नेक्स्ट वीक। रियल लाइफ,
आप बस अपने डेडिकेशन को रखो, साथ में इस चीज को समझो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो नहीं है जो बेसिक में हमने जानने की कोशिश करी थी, वो नॉलेज है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कम से कम किसी को इतना तो पता हो। अब आप बढ़ रहे हो धीरे धीरे उस चैप्टर की तरफ जो आपको असल में आना चाहिए। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक, ये डेडलाइन हो गई। देखो, मैं अगले महीने तक अपनी अंग्रेजी में काफी सुधार कर चुका होऊंगा। आपको पता है कौन सा काम प्रोसेस में चल रहा है और कब तक वो अच्छा हो चुका होगा। I will have improved my English a lot by next month. मेरी बहन अगले महीने तक अपना कोर्स पूरा कर चुकी होगी। सब्जेक्ट माई सिस्टर विल हैव, बाकी बनता चला जाएगा। माई सिस्टर विल हैव कंप्लीटेड हर कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ। हम अगले महीने तक नया बैच शुरू कर चुके होंगे। डेडलाइन देखो, हम वी will have started the new batch by next month. By the end of the day, ये वर्ड ही इतना बड़ा है, कितना खूबसूरत सेंटेंस बनता है। मैं जब सुनता हूं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, वो जब यूज करते हैं थोड़ा रियल सा फील होता है कि कितने आसानी से उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया है। मैं चाहता हूं सब लोग इस चीज को पहले तो जानें, प्रैक्टिस करें, स्पोकन में यूज करें। आपको जरूर बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे जब आप इन सबको यूज करोगे। वह दिन के अंत तक अपनी रिपोर्ट पूरी कर चुका होगा। He will have completed his report by the end of the day. मीनिंग ये काम पूरा हो चुका होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कैसे है? क्योंकि एक डेडलाइन से पहले काम हो चुका होगा। परफेक्ट का तो मतलब ही यही है, किसी टाइम से पहले कंप्लीट हो जाने को ही परफेक्ट कहते हैं। और बात फ्यूचर की है तो टाइम लगा के बात करूं। आगे देखो, मैं दिन के अंत तक सभी छात्रों की कॉपियां जांच चुका होऊंगा। I will have checked all the students' notebooks by the end of the day. माँ दिन के अंत तक पूरे घर की सफाई कर चुकी होंगी। Mother will have cleaned the entire house by the end of the day. Beautiful sentence. By the end of the month, by the end of the year. आप खुद भी तो बना सकते हो बहुत सारे वर्ड्स को। महीने के अंत तक कहां लगेगा? जाके सेंटेंस के लास्ट में। बड़ा सेंटेंस है, देखकर घबराना नहीं है, इजी है। थोड़ा भी मुश्किल पड़ रहा है तो आप समझ जाओ कि आप एक जरूरी और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो जो आनी ही चाहिए। सबसे पहले तो ये समझ आना जरूरी है। क्या ये जरूरी है? हाँ है, आपको आना ही चाहिए। जो बच्चे विल हैव V3 करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनको स्पोकन इंग्लिश में स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि नहीं आ रहा होता है। मैं इस महीने के अंत तक पूरी अंग्रेजी की किताब पढ़ चुका होऊंगा। I will have finished reading the entire English book by the end of this month. आपको पता है कौन सा काम कब खत्म हो चुका होगा, तो आप बोलो ना इंग्लिश में। अब आप इंग्लिश में बोलो। वे इस महीने के अंत तक नया घर बदल चुके होंगे। They will have shifted to their new house by the end of this month. मेरे पिताजी इस महीने के अंत तक बैंक का सारा काम पूरा कर चुके होंगे। My father will have completed all the bank work by the end of this month. Now successfully you have completed section number 2. Congratulations. अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन बच रहा है तो आप पीछे जाकर दोबारा देखिए, क्योंकि अब हम पहुंच चुके हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रियल यूज पर, जिसके लिए कोई भी इस टेंस को पढ़ना चाहेगा वो जानना चाहेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का असल यूज क्या है। जो आपने किया वो तो होता ही है, पर ये जानना बहुत जरूरी है। पता है इसकी सेक्शन 3 की खास बात क्या है? कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जब यूज करते हैं उसके साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करने वाले हैं। जबकि यहां देखो, जब तक क्लास शुरू होगी गा गे गी भी सेंटेंस में आएगा, फिर भी इंग्लिश बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अब आप
पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, तो मुझे विश्वास है आपको इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होगी। होगी भी तो आप फिर दोबारा जाके उस वीडियो को देख लीजिए। और रियल कन्वर्सेशन स्टार्ट्स हियर। आपके दिमाग में दो स्ट्रक्चर ये होने चाहिए। मैं चाहता हूं आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकें और इनको माइंड में सेट करें। सेट क्या करना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट स्ट्रक्चर दिमाग में होगा आपके, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय द टाइम मीन जब तक, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये दो सेंटेंस। और जिन्होंने अभी हाल ही में मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखा है, उन्हें आइडिया लग गया होगा कि इसी तरह के सेंटेंसेस उन्होंने पास्ट परफेक्ट में भी बनाए थे। अब हम शुरू करते हैं इसको। आप इसको माइंड में सेट करके आगे बढ़ना। हम आपको एक एक चीज बेहतरीन तरीके से, ये रहा पूरा स्ट्रक्चर, और पूरा स्ट्रक्चर आप दो सेक्शन में है। ये फ्यूचर परफेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बीच में क्या है? बिफोर। जैसे तुम्हारे फोन करने से पहले मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूंगा। फ्यूचर में दो काम हो रहे हैं, फोन करना और काम पूरा होना। फ्यूचर में जब दो काम हो और कोई एक काम पहले पूरा खत्म हो जाए, वही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। विल हैव V3। पूरे सेंटेंस में विल हैव V3 कहां लगेगा? दो एक्शन हुए हैं, जो काम पूरा खत्म हो चुका होगा पहले, उसमें लगेगा विल हैव V3, और जो काम बाद में होगा उसमें लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा, पहले ये बनेगा आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ये बन गया इसकी इंग्लिश। अब पहले की इंग्लिश आ जाएगी क्या? बिफोर। तुम्हारे फोन करने से पहले, तो बिफोर के बाद तुम्हारे की इंग्लिश योर नहीं लिख देना है। कमजोर बच्चे ध्यान दें, अब सोचो तुम्हारे की इंग्लिश तो योर होती है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कहां से शुरू हो रहा है? सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। तो मतलब तुम्हारे मतलब तुम मतलब यू, और फोन करना मतलब कॉल, और मुझे फोन करना तो यू कॉल मी। पूरा सेंटेंस दोबारा से समझो। मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका होऊंगा, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, पहले बिफोर तुम्हारे फोन करने, यू कॉल मी। फोन किसे आएगा? मुझे आएगा, इसलिए हमने वहां पर क्या लगाया है? मी लगाया है। फ्यूचर परफेक्ट, बिफोर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरे एग्जाम्पल में समझेंगे, फिर से इसी को। मीटिंग शुरू होने से पहले वह ऑफिस पहुंच चुकी होगी। पहले कौन सा काम हुआ है? जो पहले काम हुआ है वो विल हैव V3 वाला है, जो बाद में काम हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है। तो वह ऑफिस पहुंच चुकी होगी। शी विल हैव रीच्ड द ऑफिस, पहले की इंग्लिश बिफोर। मीटिंग शुरू होने से पहले, बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। अब ये देखो एस आया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ में एस आता है। एक और सेंटेंस को समझो। कमजोर बच्चे पहले तो समझेंगे, फिर कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, प्रोसेस है, फिर वो स्पोकन में आएगा। कुछ बच्चे तो सिर्फ जानकर ही खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा चलो मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। नहीं बेटा, ये स्पोकन इंग्लिश है, और रियल इंग्लिश बोलने में थोड़ी तो मेहनत लगती है, लेकिन कोई नहीं, हम आपके सारे चीजों को आसान बनाने के लिए तैयार हैं। बस आप हमारे साथ जुड़ो और प्रैक्टिस करो। देखो इस सेंटेंस को देखो, क्लास शुरू होने से पहले अध्यापक कॉपियां जांच चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट तो यहां पर है, तो ये हो गया V3 वाला, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में आएगा। द टीचर विल हैव चेक्ड द नोटबुक्स बिफोर द क्लास बिगिंस। एस लगा है क्योंकि क्लास यहां पर सिंगुलर है। अगला देखो, मेहमानों के आने से पहले वे हॉल सजा चुके होंगे। फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है ना, कि मेहमान आ रहे हैं, हॉल भी सजाया जाना है। चिंता मत करो, मेहमानों के आने से पहले ये काम हो चुका होगा। तो हमने बनाएंगे इसको फ्यूचर परफेक्ट से। दे विल हैव डेकोरेटेड द हॉल बिफोर द गेस्ट्स अराइव। क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस नहीं आएगा। अब हमारे सामने है दूसरा स्ट्रक्चर, जब तक तुम पहुंचोगे मैं निकल चुका होऊंगा। तो यहां पर जब तक की इंग्लिश बाय द टाइम, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जो काम कंप्लीट हो चुका होगा विल हैव V3 वही लगेगा। मुझे पता है सब कुछ दिमाग में आ रहा होगा। जब तक तुम पहुंचोगे, ध्यान दे बच्चे, गागे गे की चक्कर में विल नहीं लगाना है।
फ्यूचर परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होता है, ठीक है। इसीलिए हम सीक्वेंस से आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको पता हो, आज ये चैप्टर पढ़ लिया है, भूलना नहीं है, आगे यूज होगा। जब तक तुम पहुंचोगे, बाय द टाइम यू अराइव, आई विल हैव लेफ्ट, मैं निकल चुका हूंगा। इंग्लिश इज नॉट डिफिकल्ट, ये तो आपका बेसिक वाला सेंटेंस है, पर एक्चुअली असल में एक सेंटेंस भूला नहीं जाता ना। आप सीख लेते हो इतना, मैं निकल चुका हूंगा, और इस तरह का फिर आपसे बनता नहीं है, जबकि है कुछ भी नहीं। ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया, एक वर्ड से सेंटेंस बन गया। अगले को देखो, जब तक पापा घर आएंगे हम सो चुके होंगे। कितने आसान सेंटेंस हैं, बस आप एक बार सेट करो। देखो, बाय द टाइम जब तक हो गया, पापा घर आएंगे, फादर या डैड कम्स होम, हम सो चुके होंगे, वी विल हैव स्लेप्ट। बस दो टेंस को मर्ज कर रहे हैं, पर रियल लाइफ में, जो रियल लाइफ में इंग्लिश बोली जाती है उसके हिसाब से हम मर्ज कर रहे हैं। जब तक क्लास शुरू होगी अध्यापक पहुंच चुके होंगे, बाय द टाइम द क्लास स्टार्ट्स द टीचर विल हैव रीच्ड। आगे, जब तक तुम उठोगे मैं अपनी एक्सरसाइज पूरी कर चुका होऊंगा। जब तक तुम उठोगे, बाय द टाइम यू वेक अप आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्कआउट। आगे, जब तक फिल्म शुरू होगी हम अपनी सीट पर बैठ चुके होंगे। तो बाय द टाइम द मूवी बिगिंस वी विल हैव फाउंड आवर सीट्स। कितना आसान है, टेंस वही है, पर आपको सबको जानना होता है रियल लाइफ में क्या होगा। वो बच्चे जो चाहते हैं कि कम से कम एक सेंटेंस तो बना के देखूं मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा, ये उनके लिए एक्सरसाइज है। वो चाहे तो वीडियो को पॉज करके बना लें, नोटबुक में बना लें, क्योंकि ये करना जरूरी है। और सच में जो बच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं वो सीरियसली सीखना चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर ये डेडिकेशन है तो आपकी एक और जिम्मेदारी बनती है कि आप इतनी प्रैक्टिस तो करें कि इसे बोल सकें। क्या जानकर ही खुश होना है? नहीं ना। तो मैं चाहता हूं कि आप ये सेंटेंसेस इंग्लिश में जरूर बनाएं, और अगर कोई कमी रह गई है, कोई चीज कम समझ आई है, या कोई एक्सरसाइज चाहते हो अपने तरीके से, कुछ आपको ऐसा फील हो रहा हो कि अगर कुछ और होता ऐसा तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता, तो आप उसे कमेंट में बताओ। मैं आगे के आने वाले वीडियोस में इस बात का ध्यान रखूंगा। अपने अच्छे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम।